हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, लगभग मुझे लगता है 2 महीने के बाद। और आप लोग सोचते भी होंगे कि मैम आखिर गायब कहाँ हो गई। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो चुका है। और आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कैसे जो है ना पीजी के साथ साथ आगे पढ़ाई कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने अपने जेआरएफ की जर्नी को कंप्लीट किया है। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो हुई क्या कि मेरी शादी हो गई और 2-3 महीना बीत गया। तो एक रात मैं उदास होकर बैठी हुई थी। हस्बैंड आया, पूछे भाई क्या हुआ। मैंने बोला कि देखिए ना जी, लाइफ में फेल हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, आज हम भी नॉर्मल जो है ना औरतों की तरह बस आराम से काम करेंगे और शायद बेबी भी हो जाएगा और शायद आगे ऐसी लाइफ बीतेगा जैसे हर औरत की बीतती है। तो वो बोले ठीक है, उदास मत हो, एक नया स्टार्ट करो तुम फिर से। ठीक है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। और उस टाइम मैं बस ग्रेजुएट थी, शादी के टाइम पर ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था कॉमर्स से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप से बिना किसी को बताया, किसी इन लोगों को पता नहीं था, उन्होंने क्या किया कि एडमिशन जो है मेरा पीजी में करवा दिया। और जो है 2 साल बीत गया, उसी बीच मेरी बेबी हो गई, मेरी डॉटर। ठीक है, प्यारी वाली डॉटर हो गई पाखी। ठीक, और बेटी भी बड़ी हो रही है और साथ साथ मेरा पीजी भी 2 साल में कंप्लीट हो गया। फिर एक दिन हस्बैंड आते और बोलते नेट का फॉर्म निकला है, भरेगी क्या। बोले बिल्कुल भर देंगे, भर दीजिए। बस उन्होंने भर दिया। तैयारी तो थी नहीं, मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया, कुछ पता ही नहीं चला क्या एग्ज़ाम में है। और क्योंकि नेट का पेपर थोड़ा हार्ड होता भी है, थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप 300 बच्चों को जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में उस एग्ज़ाम के दम पे, प्रोफेसर बनेंगे, तो ईजी तो होगा नहीं। तो कुछ भी समझ में नहीं आया उस एग्ज़ाम में। तो फिर जो है ना मैं बोले छोड़ेंगे तो नहीं, और देंगे आगे, फिर देंगे अभी। तो मैं तैयारी में लग गई, नेट की तैयारी में, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है, वास्ट होता है कि उसको कवर करने में आपको टाइम लग जाएगा। 2022 आ गया। ठीक है, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था। मुझे लगा फिर वही हाल होगा, समझ में आएगा नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स ऊपर से निकल जाएंगे, तो मैंने फॉर्म नहीं भरा। अब क्या हुआ, 23 आया और मार्च का टाइम था। ठीक है, हस्बैंड ने बोला नहीं इस बार तुम फॉर्म भर दो। ठीक है ना, तो मैंने क्या हुआ, लास्ट डे पर, मतलब वो भी एक्सटेंड हुआ था वो डेट, उस पर हस्बैंड आए, बोले लास्ट डे बचा है, भर दे क्या। और 3 बजे तक का टाइम था और हस्बैंड अपने क्लास गए, वहाँ जा करके जल्दी जल्दी उन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि 3 बजे के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। फॉर्म भर दिया, मैंने एग्ज़ाम दे दिया। और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत कम से मेरा नेट रह गया था, बहुत कम से। तो मैंने बोला नहीं, और एक बार तो देंगे, अब एक बार दे के नेट तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। ठीक है, और मैं पढ़ाई करने लगी। और ये 23 का जो है ना जून का अटैम्प्ट आ गया, देखते देखते तुरंत समय पार हो गया। मैंने जून का एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरा नेट क्लियर हो गया। लेकिन हुआ क्या कि 0.41 से मेरा जेआरएफ रह गया। उस बार जो कट ऑफ गया था वो 99.78 था जेआरएफ के लिए, और मेरा था 99.37। तो मेरा नेट तो हो गया और काफ़ी उदास मन लग रहा था कि इतना कम से जेआरएफ रह गया। सोचिए, जहाँ पर बस मेरा नेट करने का एक सपना था कि नेट क्वालिफाई हो जाए, बड़ा बात है, अब मेरे लिए वो छोटा हो गया था और जेआरएफ अब चाहिए। ठीक है, मतलब होता है ना, इंसान को मिलता है तो फिर उसके ऊपर लेवल पे चल जाता है उसका सोच, वो छोटा बन जाता है वो सक्सेस। तो अब मैं जेआरएफ की होड़ में लग गई कि नहीं, अब तो दिसंबर में क्लियर करके ही छोड़ेंगे जेआरएफ, इतना कम से रहा है तो। ठीक है, वो परसेंटाइल स्कोर था, तो मैंने दिसंबर में दिया और इस बार भी झटका लगा। पढ़ाई तो मैंने किया, लेकिन दिसंबर टाइम में होता क्या है ना कि बहुत पूजा पाठ हो जाता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब इसी में पड़ता है, पढ़ाई थोड़ी कम होती है दिसंबर साइकिल में। तो एग्ज़ाम दिया और 3 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट जिस दिन आया तो एक्चुअली मुझे मन किया कि रो लूँ दम तक, लेकिन हस्बैंड ने बस 2 बूंद आंसू मेरा बहा, बोले चुप रहो, अब और पढ़ाई करना है, अभी छोड़ना नहीं है, जिद नहीं छोड़ना, अगले बार हो जाएगा। फिर हम बोले क्या होगा जी, अब फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर लेके जाएगा। और रांची में पढ़ा था, दिसंबर का बच्चों जो एग्ज़ाम पढ़ा था ना वो रांची में गिरा था। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, पूरा कार उड़ करके जाना पड़ा था और साथ में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। फिर आते समय एडवेंचर जर्नी था, बहुत मज़ा आया था उस दिन एग्ज़ाम के दिन। ठीक है, तो हस्बैंड मैं बोले फिर जाना पड़ेगा जी रांची दोबारा से, फिर लेकर जाएगा कार बुक करके, क्या टेंशन है। तो हस्बैंड हमेशा मोटिवेट ही करते थे, पॉजिटिव रहते हैं वो, मैं थोड़ी नेगेटिव हूँ, दोनों में डिफरेंस यही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बोली नहीं, अगले बार जून में अब तो फोड़ देंगे। ठीक है, 2 बूंद आंसू बाद मैं रुक गई, ठीक है पढ़ेंगे, फोड़ डालेंगे। अब टाइम बीता और जून का अटैम्प्ट आ गया। ठीक है, 2024 जून। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं और उस दिन पता चलता है कि भैया पेपर तो दूसरा ही टाइप का है, सेट है। फिर भी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और रात में ऐसे लेटे हुए हैं, पता चल रहा पेपर कैंसिल। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने पेपर क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। एक्चुअल में ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम जैसे बच्चों का तो होता ही नहीं जेआरएफ, क्योंकि पेपर तो लीक था ऑलरेडी। तो जो लीक है वो लोग भैया ज़्यादा ले आएंगे और जेआरएफ लिमिटेड होता है, पॉइंट जो है 36% को ही जेआरएफ मिलता है, सबको तो मिलता भी नहीं है। बहुत कम बच्चों को जो ना ऑल इंडिया रैंक पे बहुत कम बच्चों को जेआरएफ मिलता है। ओके बच्चा लोग, तो अब क्या हुआ, मैं खूब रोई। अगले दिन जो है ना मुझे अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब मैं अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे मिल क्या रहा है, मतलब मेरा टाइम बस जा रहा है ऐसे, भगवान अब कर क्या रहे हो, मतलब हर रोज यही लगता था खुद के साथ। ठीक है, फिर हस्बैंड बोले कि भाई वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, तुमको तो पढ़ाना ही ना, वो अगर कोई कॉलेज दे पढ़ाने तो भी पढ़ाओ और
यूट्यूब पे भी तुम पढ़ा सकती है। तो मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। 1 महीना आराम से पार होता है, मैं रोज़ वीडियो बना के डाल रही हूँ, ठीक है। सडन जो है कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम है, आपको देना है। लेकिन यहाँ भगवान ने मेरा साथ दिया है। मुझे लगता था भगवान मेरे साथ नहीं है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ ऐसे करती नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, कम पूजा करती हूँ, समय कम मिलता है मुझे पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, घर का काम रहता है, तो मैं सुबह का पूजा नहीं करती हूँ, मैं शाम को करती हूँ। हस्बैंड सुबह कर देते हैं। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। ये कभी मत सोचिए कि शादी बर्बादी है, अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो सब चीज़ अच्छा है, ठीक है। मुझे पार्टनर अच्छा मिला, लाइफ पार्टनर, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि पूरा सडन धक्का लगा कि अब क्या करें। सुबह वीडियो बनाते हैं, पढ़ा, क्लास मेरा एक्चुअल में क्लास भी चलता है, ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी चलती है जमशेदपुर में, ठीक है। तो 3-4 घंटा तो वहीं लग जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, उनको पढ़ाने के बाद तो दिमाग नहीं बच रहा, फिर अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। अब क्या करें क्या करें। फिर हस्बैंड बोले 15 दिन है, अपना पढ़ाई करो, ठीक है। फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, इसलिए आप लोगों को वीडियो मिलना बंद हो गया कुछ दिन, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरी लास्ट जर्नी थी ये, ठीक है। मैंने रूटीन बना करके एकदम कि इतना दिन मैं डायरी कर लूँगी कंप्लीट, इतना दिन मैं नोट्स कर लूँगी, और प्रॉपरली MCQs एकदम, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, मैंने अपना पढ़ाई किया, ठीक है। और अच्छा बात ये हुआ ना कि लास्ट डे पर मेरा पड़ा था, 3 सितंबर को मेरा था, उसका एक पेपर बस और बचा था। तो मुझे ना सारे पेपर का एनालिसिस करने को मिल गया कि पेपर का लेवल इस बार क्या होने वाला है। तो ये बहुत फ्रूटफुल था मेरे लिए, ठीक है। और मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ रही थी, और एग्ज़ाम का दिन हुआ, और उस दिन बच्चों बस एक चीज़ बड़ी खतरनाक हो गया था। एग्ज़ाम मैं दे रही थी ना, तो 2.25 घंटा हो गया था। और होता क्या ना, हमारे पेपर में जो पेपर 2 होता है ना, हार्ड रहेगा क्वेश्चन 4 और 1 रहेगा क्वेश्चन ईजी, ऐसा हो रहा था। मतलब 100-110 क्वेश्चन निकल चुका था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि पेपर तो इस बार गया, मतलब इस बार पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत हार्ड तरीके से उसको सेट किया गया था आपके पेशेंस को तोड़ने के लिए, कि आप मान लो कि इस बार आपका नहीं निकलेगा, आपका पेशेंस टूट जाएगा, और आप जब इजी क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो हुआ क्या कि मैंने बोला आज नहीं छोड़ेंगे, आज 150वां क्वेश्चन तक पेशेंस को रखना है। और मेरा सर में, बच्चों सच कह रही हूँ, कसम खिलवा लो कोई भी, टिस करने लगा था पीछे, क्योंकि मेरा सर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टर ने बोला प्रेशर कम लेना पड़ता है एंट्रेंस के लिए, तो टिस कर रहा था पीछे। और मैंने बोला आज तो हारना नहीं है, आज जो होगा, आज के बाद तो वैसे मैं जीने वाली हूँ, थोड़ी मर जाऊंगी एग्जाम के बाद, थोड़ी हार्ट अटैक आ रहा मेरे को कि भाई छोड़ दो एग्जाम, छोड़ दो, हार्ट अटैक आ रहा, बचना है, ऐसा नहीं है, मरूंगी नहीं। सर दर्द होगा, घर जाके आराम से सेरेडोन लेना है, सो जाना है खा पी करके, ठीक है। आज तुमको जो करना है करो, बॉडी मेरे साथ, आज तो बस मेरे को एग्जाम देना है। और मैंने सर पीछे ऐसे पकड़ा, मैं सच कह रही हूँ, एक हाथ से मैंने सर पकड़ा हुआ था लास्ट में, और मैं एग्जाम दे रही थी। और ये सच है, कोई भी कसम आप खिला लो, ठीक है। तो डेडिकेशन यहाँ से आता है। कौन बोलता है मोटिवेशन टूटता है, कौन कहता है कि जो है ना, मतलब इंसान हार जाता है, हारता नहीं है। जिसमें अगर अंदर में आग लग गया ना कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो हो जाता है, ठीक है। उस दिन मैंने सर पकड़ के मैं एग्ज़ाम दी हूँ इस बार का, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली मुझे प्रेशर नहीं लेना है, डॉक्टर मना कर चुका है, फिर भी मैंने जो है ना प्रेशर लिया, बोला कि आज तो हम तुमको जीतने नहीं देंगे, ठीक है। मैंने खुद को बोला कि आज तुमको हराएंगे, तुम्हारे जो है ना इसको प्रॉब्लम होगी, तुम बहुत कमज़ोर है, दिस दैट है, तुम मजबूत है, आज तुमको एग्ज़ाम देना है। खुद से मैंने कहा, पानी पिया। एक्चुअली बगल में जो एग्ज़ाम दे रहा था ना, वो डर गया था। लास्ट में उसने कहा था कि आपका स्पीड से मैं डर गया था कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आप जो है ना एग्ज़ाम को आप क्लियर करने वाले हो, किस तरह से क्या करने वाले हो। और एग्ज़ाम पार हो गया, 3 घंटा हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। शुरू में हार्ड था, 100-110 क्वेश्चन टफ था, लेकिन आगे का जो बाकी क्वेश्चन था बहुत अप्रोचेबल था, बहुत आसान था, मतलब पेशेंस तोड़ने के लिए सेट किया गया था पेपर वैसा, ठीक है। एग्जाम से मैं निकलती हूँ, मुझे कैसा गया एग्जाम, मतलब पता नहीं, एज यूजुअल हर बार, क्योंकि 3 घंटा तो तोड़ देता है आपको, तो पता ही नहीं चलता, याद ही कुछ भी याद नहीं रहता 3 घंटे के बाद। तो फिर आराम से गए, आराम से नाश्ता पानी किए, गोलगप्पा खाएँ, घर आए, ठीक है। और वेट कर रहे थे कि अब जो है आंसर क्या आएगा, पता चल जाएगा कितना मैंने सही किया है। और ज़्यादा नहीं, मतलब मैं एग्ज़ाम दी हूँ 3 तारीख को, और 11 सोचिए सितंबर को ना हम लोग का प्रोविजनल आंसर की आता है, और पता चलता है कि मैंने 104 क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है। और ये अच्छी बात थी, क्योंकि पिछला जो कट ऑफ गया था ना JRF के, वो 92 क्वेश्चन पर गया था। मुझे लगा आराम से JRF क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने इस बार जो मैंने चाहा था वो मैंने किया, ठीक है। फिर मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, कि अब जल्दी से मतलब क्लियर हो, और जो है ना लेट हो रहा है, फाइनल आंसर की नहीं आ रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चा लोग। फिर अचानक से सडन फाइनल आंसर की आता है, बहुत दिन के बाद, बहुत गैप के बाद, ये 3-4 दिन पहले, ठीक है। मतलब एक्चुअल में मैं कहूँ तो 9वीं या 10वीं के दिन आता है फाइनल आंसर के, और मैं गाँव में थी उस टाइम पे। तो आया और मैंने चेक किया तो मेरा बढ़ गया,
ठीक है, मेरा 108 क्वेश्चन हो गया 104 से। तो अब थोड़ा लगा कि हाँ हो सकता है कि इस बार JRF हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि इसमें ना आप ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होता है, सिर्फ आप नहीं दे रहे, पूरे इंडिया पे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा बैठ रहा है, केरल का बच्चा बैठ रहा है, जो खुद में लोग आग होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो डर भी था कि पता नहीं मेरा होगा कि JRF नहीं होगा। कुछ ही बच्चों का JRF, जनरल कैटेगरी तो बैंड बजा देता है अच्छा से हम लोग, ठीक है। तो अब लग रहा था कहीं 110 क्वेश्चन तो JRF नहीं होगा ना। और जब रिजल्ट आया अचानक शाम में, जो ना कल ये पता चला कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मैंने मतलब ये जी चलो चेक कीजिए क्या रिजल्ट हुआ, फ़ोन किया मैंने उनको, ठीक है। उन्होंने चेक किया, बोला क्या लेके आना है बोलो। मैंने बोला ये जी बृहस्पतिवार है, आप क्या खाओगे, कुछ भी लेके मत, बस आप आ जाओ। फिर भी उन्होंने मीठा और समोसा लेके आए, बोले तुम्हारा क्लियर हो गया, अब बेफिक्र हो जाओ, आराम से सो, बहुत रात से तुम सोए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, आप बर्बाद हो जाते हो। मैं भी ऐसे बोलती हूँ बहुत बच्चों को कि पढ़ाई पहले कर लो, ठीक है, बाद में दिक्कत होगा। लेकिन सच कहूँ तो ये जो लंबी जर्नी है ना, ये सक्सेस स्टोरी जो है, लंबी जर्नी, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। वो चाहते तो मुझे पढ़ाई छुड़वा भी सकते थे और करवा भी सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और ये जो बहुत सब मैं आज सक्सेसफुल है, मैं कुछ भी अगर हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ ना। ग्रेजुएट ही आज मैं भी रह जाती हूँ, मैं भी शायद सामने रहा ना किटी पट्टी कर रही होती, ठीक है। तो थैंक्स टू हिम मेरा क्लास उनके चलते जो ना मेरा हो चुका है, मैं क्लास भी कराती हूँ, मतलब मैं अपने पैर पे अभी भी खड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जो मतलब जॉब हो जाएगा तभी मैं कुछ करूँगी, मेरा खर्चा मैं खुद निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो बहुत मतलब वो अच्छे इंसान है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। तो मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, तो आप बस डिसिप्लिन रखो और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। ये नहीं कि 10 दिन दुर्गा पूजा है तो हम थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे, आपको टाइम मिलता है पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। दीपावली हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये है तो नहीं पढ़ेंगे। मौका नहीं खोजना है नहीं पढ़ने का, मौका खोजना है पढ़ने का। आपको 24 घंटे, आप 2 घंटे भी एटलीस्ट निकाल लो, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी छूट जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं होगा। ये नहीं कि पता चल रहा है अब जो है ना एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए और 5 दिन घर बैठ गए, अब नहीं पढ़ेंगे भाई, गिव अप नहीं करना, नहीं, डेली आप 1-1 घंटा ही पढ़ो, पर डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी आपका एग्जाम आराम से क्लियर, कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। ओके बच्चा लोग, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ये वीडियो फ्रूटफुल रहा। तो अब तो मिलेंगे ही पढ़ाई वाले वीडियो के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।